मोमबत्ती जलाने से कुछ हो रहा है क्या? 2 रुपए की मोमबत्ती जला के कैंडल मार्च निकाल के कुछ नहीं होने का, हड़ताल करने से कुछ नहीं होने का। हड़ताल करने से जो हॉस्पिटल में और भी मरीज है उनको दिक्कत आवेगी। निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस में कितने साल बाद उन्हें फांसी की सजा बोली, कितने साल बाद, वो तो चली गई बेचारी। माँ बाप बाट देख देख के बुढ़े हो गए। लड़की गई ना, उसके माँ बाप के संविधान का अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। उसके माँ बाप ने पैदा करी, वो संविधान ने पैदा नहीं करी, ना कानून व्यवस्था ने पैदा करी। जिसकी माँ ने 9 महीने से कोक में रखा, उससे पूछो। तो कोलकाता का मैटर था, अभी तो निपटा ही नहीं था। एक उत्तराखंड में एक नया मामला आ गया, एक नर्स थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ जी। ये भी बहुत दुखद घटना है। ये भी एक दरिंदगी का एक नया चरित्र खुल के सामने आया। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? तुम 70 चीज दिखा सको, नाचना गाना सुनना तो सब चीज दिखा सको, तो क्या तुम फोन पे इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? लड़की के साथ हुआ, वो तो बंगाल से है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अब कहने को तो क्या कहते हैं, वो मेरे बॉर्डर की नहीं है, मेरे घर के पास की नहीं है, कुछ क्या नहीं। एक मेरी बहन है, बड़ी बहन थी वो, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ। एक महिला से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपके पास कभी धमकी आती है कि आपके साथ ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? भाई अगर हमारे पास धमकी आती है ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, क्योंकि हम वे इंसान है। मैं सच्चाई बताऊं, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि नहीं मैं कमजोर पड़ेगी, मैं घर में पड़ेगी, नहीं मम्मी को बताओ, पापा को बताओ। अकेले का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बंदों का हाथ है, इसमें नेता लोगों का भी हाथ है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। रिश्तेदार का बात बोला, मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था उसमें कि किसी लड़की का रेप हुआ था, उसमें उसकी बुआ पकड़ी गई है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम में कोलकाता सिटी ऑफ भय यानी सिटी ऑफ फियर, सिटी ऑफ डर का माहौल बना हुआ है। और कोलकाता आजकल इन्हीं नामों से जाना जाता है। बंगाल में जहां लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां की एक मुख्यमंत्री महिला है, वहां जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, ये सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। इतना भयंकर घटना हुई, इतना खतरनाक घटना बोल सकते हो आपको। एज अ डॉक्टर 36 घंटे काम करके लोगों का जान बचाकर उस डॉक्टर को क्या मिला, क्या रिवार्ड मिला, रिवार्ड का तो पता नहीं, लेकिन उस डॉक्टर का दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉली शर्मा। स्वागत है डॉली शर्मा जी हमारे। जय श्री राम। जय श्री। तो कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी। खुश है? बस खुश क्या है, वो लड़की के साथ जो कांड हुआ है उस तरीके से हम दर्द में। तो एक्चुअली कलकत्ता में हुआ क्या था? कलकत्ता में जो लड़की, मतलब वो डॉक्टर थी, मुझे हालांकि उसका नाम ढंग से बोल नहीं पाती क्योंकि बंगाली लैंग्वेज। कोई नहीं, डॉक्टर विक्टिम बोल सकते हैं आप। मैडम है भाई, वो जो इतने घंटे से कार्य कर रही थी, दूसरों की जान बचा रही थी, इतने कार्य कर रही थी देश के लिए, हमारी मतलब लोगों के लिए भी। इतने घंटे रह के घर से दूर वो बंदी रह गई थी, तो उसके साथ इतना बुरा दर्दनाक हादसा करा उन लोगों ने, तो गलत है नहीं ये चीज। मतलब दरिंदगी बढ़ती जा रही, एक उसके साथ, फिर जो देहरादून में लड़की है उसके साथ, 3 साल की बच्ची के साथ। भाई आए दिन रेप के केस आने लग रहे हैं मामला। तो लड़कियों की सेफ्टी नहीं है इस देश में, तो लड़कियां कैसे निर्भर खुद पे ऊपर, बताओ। बंगाल में जो अभी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी, मैं बात करूं, उनके 11 सांसद महिला है, जी। लेकिन फिर भी वहाँ पे सक्रियता नहीं दिखा रही है गवर्नमेंट वहाँ की। भाई सक्रियता किस बात के लिए दिखाएगी? जब एक बात बताओ, शाहजहां ने 100 लड़कियों के साथ में रेप करा था, उन्होंने वहां नहीं दिखाई थी? जब लड़की को खुलेआम रोड पे डाल के नग्न अवस्था में उनके कपड़े उतार पे उनके लट बारी करी गई, उनपे बजाया गया, वहां के नेता के असिस्टेंट ने उन्हें मारा, वो तो तब नहीं बोले जब चुनाव का टाइम आवे, तब वो टांग उठा के प्लस्तर करवा के वो हॉस्पिटल में पड़ जाए, दुनिया को कैमरे लगा लगा के दिखा देगी कि मुझे टारगेट करा जा रहा है, मेरी टांग टूट गई, मेरा माथा फूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तब तो वो हाईलाइट खुद को इतना ज्यादा कर देगी कि हद से ज्यादा, कि चुनाव में, प्रचार में। भाई जब लड़की का केस है तो वो दबा क्यों रही, बोल क्यों नहीं रहे? उनके सांसद की महिलाएं, जो भी नेता है, उन्हें बोलना चाहिए ना यार। आज एक लड़की के साथ केस हुआ, कल किसी और के साथ और भी होगा, क्योंकि ये हाथ से दबड़ वाले नहीं है। जब तक ये लोग नेता लोग खुद नहीं उठेंगे, और मैं सच्चाई बताऊं, जब तक इन्हें वोट बैंक का लालच मिलता रहेगा तब तक का हादसे होते रहेंगे, ठीक। और जनता को और खुद की लड़कियों को ही जवाब उठाने चाहिए इस चीज को। एक बात बताओ, मोमबत्ती जलाने से कुछ हो रहा है क्या? 2 रुपए की मोमबत्ती जला के कैंडल मार्च निकाल के कुछ नहीं होने का। हड़ताल करने से कुछ नहीं होने का। हड़ताल करने से जो हॉस्पिटल में और भी मरीज है उनको दिक्कत आवेगी। हड़ताल करने से कुछ नहीं होना, मोमबत्ती जला के कुछ नहीं होना। जिस टाइम पे महाभारत हुआ था द्रौपदी के लिए, उन्होंने शस्त्र उठाए थे, तो इन्हें भी शस्त्र उठाने चाहिए। हर भाइयों को शस्त्र उठाने चाहिए अपनी बहनों के लिए। दूसरा, जो रामायण में हुआ था,
सीता के लिए लंका में आग लगा दी थी, क्या उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था? नहीं निकाला था। उन्होंने भी तो लंका में आग लगाई थी ना। तो यही काम इन्हें करना चाहिए। जब हर भाई अपनी बहन, हर किसी को अपनी बहन मानेगा कि वो लड़की हमारी बहन थी, अपनी सगी बहन बराबर मानेगा, उसके लिए शस्त्र उठाएंगे। लड़कियां खुद के लिए शस्त्र और तलवार उठा के चलेंगी, तभी सेफ्टी हो पाएगी। नहीं तो ये नेता लोग तो वोट बैंक के चक्कर में खा पी के बैठ जाएंगे। लड़कियां मरो, लड़कियां जियो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी का भी। जो रेप होगा, जी। जनरली क्या होता है, बहुत सारे आए दिन चर्चा में आता है कि इसके साथ रेप हो गया, उसके साथ रेप हो जी गया। ये भी रेप नॉर्मल रेप की तरह हो सकता है, लेकिन जी। डॉक्टर ने जो हड़ताल करा, इसकी वजह से नेशनल इशू बना। देखो डॉक्टर को इस चीज पे ना देखो हड़ताल इसलिए करा क्योंकि मामला दबाया जा रहा था, आए दिन दबाया जा रहा था। सीबीआई के हाथ मामला दिया, इन डॉक्टरों ने हड़ताल करी, तब जाकर मुद्दा उठा। इस चीज में देखो ना हड़ताल करनी पड़ी। अब एक बात बताओ, हड़ताल करने से, कैंडल मार्च निकालने से, पोस्टर उठाने से क्या होगा? कुछ नहीं होने का। अब ये है, तुम 2 दिन हड़ताल कर लोगे, कैंडल मार्च निकाल लोगे, क्योंकि तुम अप्राकृतिक तत्व थोड़ी हो कि तुम रोडों पे शो करोगे कि बसें जला दी, ट्रेन जला दी। ये हादसे थोड़ी नहीं होने चाहिए। इसका हल है। हल क्या है? जिस टाइम पे महाभारत हो सके था, मतलब महाभारत भी हुआ, लंका जलाई गई, तो क्या यहाँ के सरकार के नेताओं को नहीं हटाया जा सकता? सीबीआई के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इतने मतलब दर्दनाक हादसा उस बंदी के साथ में हुआ है, निर्भया वाला दूसरा कांड उसके साथ करा है। 90 डिग्री का कोण लगाकर उसके पैर को फाड़ा गया, मतलब तोड़ा गया। उस लड़की की आंखों में भी जख्म हो रहे हैं, मतलब गर्दन पे भी है। बस जिसके साथ हुआ ना, सोचो क्या रूह कांपती होगी उस लड़की के साथ, क्या बीतता होगा। अब क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी हुआ, बंगाल में हुआ, हमारे पड़ोस में थोड़ी हुआ, हमारे घर में थोड़ी हुआ। जब हर किसी बंदे की ये सोच रहेगी कि कौन सा मेरे घर में हुआ, मेरे घर में हुआ। भाई एक बात बताओ, जब उस लड़की के साथ हुआ, क्या तुम्हारी के साथ नहीं होगा? वो दिन भी दूर नहीं है, जब तुम बढ़ावा दोगे तो होगा। जैसा आपने बोला कि शस्त्र उठाना चाहिए जी, कुछ काम करना चाहिए, तो जो हमारा कानून व्यवस्था है, हमें जी। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, जब कानून व्यवस्था में मतलब देशद्रोही को तो खुला घुमा रहे, ठीक, और जो देश हित के हैं, लड़कियों की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें तुम जेल में डाल रहे हैं, तो कहाँ का कानून है? दक्ष चौधरी, पिंकी भाई और स्वतंत्र भारद्वाज हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बोल रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें तुम जेल में डाल रहे। और जो ये क्या नाम लेकर रहे, ये देशद्रोही है, इन्हें तुम खुला घुमा रहे। अजमेर में जो कांड होता 250 लड़कियों के साथ में, 32 साल बाद उन्हें सजा दे रहे, जिनकी आज के टाइम पे 52 साल उम्र है। उसने तो अपनी जवानी बिताली, बच्चे पैदा करके बड़े कर दिए, उसे क्या फर्क पड़ेगा? तुम 52 साल की एज में तुम जेल में डाल लोगे, वो तो रह लेगा। उसे इतने साल बाद तुम सजा दे रहे हो, तो उन लड़कियों के साथ हादसा उस टाइम पे हुआ, तुम सजा आज दे रहे हो। यह कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था क्या कर लेगा मेरे भाई? जिस टाइम पे 50-50 साल फाइल केस में पड़ी रहे और आदमी मर भी ले, मट्टी भी लिगड़ ले, क्या कर ले उस कानून व्यवस्था का? जब मुस्लिम व्यक्ति अपने कुरान के उससे चलता है, तो हम भी अपनी गीता के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। जैसे गीता में हमारे बताया गया, भाई शस्त्र उठाए तो हम भी शस्त्र उठाएंगे, सीधी सी बात है। अपनी सेफ्टी खुद के लिए करेंगे ना, तब जाकर कुछ होगा। नेता लोग तो वोट बैंक के चक्कर में, जिसमें कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी घोषित नहीं करती, चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें बीजेपी हो, कोई भी हो, लड़की के मामले में सबको वोट बैंक का चक्कर है कि हमें यहाँ से वोट मिलेगा, हमें वहां से वोट मिलेगा, और वोट इन्हें घंटा नहीं मिलना। लड़कियां जिस टाइम पे अपने पे आ जाए ना, अगर इन डॉक्टर की तरह कैंडल मार्च की जगह लड़कियां रोड पे उतर जा, हर लड़की शस्त्र लेके, तो मेरे भाई हर किसी में हिम्मत नहीं होने की, बिल्कुल भी लड़की को छेड़ने की। अब पता है क्या होता है, लड़की को क्या बोलते हैं, घर में बोल रहा है तुम ज्यादा मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, तुम लड़की हो। मतलब लड़की क्या है? लड़की होना एक माँ बाप है क्या? तो तुम लड़की से बोल रहे हो। एक हिंदुत्व के बारे में भी उसे समझाओ, दूसरा उसे इतना मजबूत करो कि सामने वाला उस पर हावी ना हो। और वो डॉक्टर थी, डॉक्टर की पढ़ाई करी, उसका एजुकेशन लेवल इतना हाई हो गया, वो खुद में कमजोर होगी। क्यों कमजोर होगी? एक लड़की होगी, उसे ये समझता, अगर शायद वो उस टाइम पे भी, या उसको ऐसा समझाया जाता है, वहां की सरकार ऐसी होती कि लड़कों की तरह लड़ना बताती, तो शायद उसके साथ भी हादसा ना ही होता। इसमें सबसे बड़ा गलती फैमिली वाला का है ना, कि कोई भी फैमिली वाला अपनी लड़की को देखो बोलता है कि उन्होंने तो पढ़ा दिया, लड़की को वहां छोड़ दिया। देखो हर किसी की फैमिली सिचुएशन अलग होगी, उन्होंने अलग तरीके से ले दिया। पर मैं आज की रियलिटी बताऊं, उस लड़की से यही सीख लेनी चाहिए जो उस लड़की के साथ हादसा हुआ, हालांकि बहुत गलत हुआ, उससे ये सीख लेनी चाहिए कि कल हमारे साथ ना हो तो हम अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि सामने वाला हमारे सामने टिक ना पाए। चाहे 10 बंदे हो, चाहे 11 बंदे हो, लड़की को अपनी सेफ्टी खुद रखनी चाहिए कि आज के टाइम पे कोई किसी के काम नहीं आने का, कोई नेता नहीं आने का, कोई किसी का वोट बैंक। उन्हें तो वोट बैंक का लालच है, मैंने पहले भी बताया आपको और अब भी बता रही हूँ।
कोई भी फैमिली अपनी बेटी को शुरू से सिखाता है, जब से जन्म लेती है तब से, जी कि कुछ भी करना अपने घर की इज्जत नहीं गंवाना। जी। लेकिन वही फैमिली अगर लड़का को सिखाता है कुछ भी करना, दूसरों की इज्जत से नहीं खेलना, तो लड़का भी शायद सही होगा। लड़का, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, लड़का कुछ भी कांड कर देगा तो माँ बाप उसकी जमानत तुरंत लावेंगे करवा के, हमारा लड़का है। ऐसा क्या लड़के की गलती है? लड़की की गलती नहीं है। लड़की किसी एक बंदे से बात कर ले तो उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है। लड़की को होना क्या महापाप है कि लड़की को उठाओ, लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब लड़की किसी से बात कर लो, घर की इज्जत चली गई। लड़का रेप करके आ रहा, तुम उसकी जमानत करवा के ला रहे, तब घर की इज्जत नहीं गई? बताओ उस चीज को। लड़के को तो तुम घर में सजा के बिठा रहे हो, लड़की को होना एक माँ बाप बता रहे हो। तो ये जो द्वेष भावना लड़की के साथ में कर रहे हो ना, तो वो चीज सामने वही तो बोल रहा हूँ कि फैमिली की सबसे बड़ा गलती है। ये लड़के को जो घर में घुसा रहे हैं, रेपिस्ट को तो मैं एक बात बताऊं, या तो एनकाउंटर कर दो, नहीं तो फांसी की सजा, या बीच चौराहे खड़ा करके जिंदा जला दो। जब तक उसकी रूह मतलब फूक फूक के ना मरे ना, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना दर्द क्या चीज हो। शायद वो दर्द दिया जाए तो जो दूसरे के मन में जो भी भावना आती है ना, वहां पे रोक सकते हैं हम। जैसे आपने बताया कि जी। इतना तपा तपा के उसको मारने के लिए, जी और ऐसा करे से यूपी का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जी जो भी होते हैं फटाफट बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जी। जिस वजह से लोगों में भय बढ़ जाता है, मैं ऐसा काम करूंगा तो हो सकता है कि मेरे यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताऊं, देखो अयोध्या में घटना हुई थी, 12 साल की बच्ची का रेप करा, आपको भी पता होगा किसने करा था? मुहिम खान ने उसका रेप करा। उस टाइम पे कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला, और ये जो अखिलेश यादव है इसका सपा का मतलब नवाजवादी पार्टी जैसे बोला जा, वो भी नहीं बोला। क्या बोला कि नहीं उसका नहीं है। भाई एक बात बता दो, लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, जिस वजह से वो भी मामला साफ नजर आया, नहीं तो ये इस मामले को भी दबा देते। 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, अगर वहां बुलडोजर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता तो क्या कर लेते? वहां कुछ भी नहीं होना था, उन्हें दबाया जाता। आज के टाइम पे परिवार को दबाया जा, अकेला करके कौन दबावे? ये नेता लोग ही तो दबावे। वापस हम कोलकाता वाले केस पे आते हैं। जी। जैसे बताया ना सरकार के बारे में, तो जब उनकी डेथ हुई थी, डेथ मर्डर हुआ था, सॉरी जी मर्डर हुआ था उनका, तो उनके फैमिली वाले को बताया गया कि सुसाइड किया हुआ है, पहले बताया। फिर 5 घंटे बाद एफआईआर हुआ। फिर जो भी लोग उस केस के अगेंस्ट में बात करते थे, उस पर कोलकाता पुलिस एफआईआर कर दे रही थी, नोटिस भेज रही थी। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के हाथ है, क्योंकि पुलिस, एक मिनट, पुलिस जो है बंगाली पुलिस किसके कंट्रोल में आएगी? टीएमसी। टीएमसी के कंट्रोल में वहां की, तो कहीं ना कहीं इसमें तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही सरकार का है। भाई सारा खेल खड़ी तो सरकार का है। अगर सरकार पुलिस वालों को नो कह दे कि कोई भी लड़की है, अगर आके उसकी कंप्लेंट आती है, कुछ भी आती है, उसकी सुनवाई करो, उस पर एक्शन लो, जो भी बंदा गलत है या सही है सीबीआई की जांच बिठाओ, तो पाक साक मामला हो जाएगा ना, जैसे उत्तर प्रदेश में कर रखा। अगर लड़की कोई कंप्लेंट करने के लिए जाती है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, क्योंकि 38 सीट जो सपा पार्टी की आई ना, वहां भी पुलिस बिक चुकी है। मैं सच्चाई बता रही, बहुत सी बंदियों की ना लड़कियों की मासिक सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सारा खेल किसका है? नेताओं का है, वोट बैंक का लालच है। अब ये कोलकाता में जो केस हुआ टीएमसी के राज्य में, जिन्होंने पुलिस वालों को मतलब रोक रखा था कि तुम कंप्लेंट दर्ज मत करो, दर्ज मत करो। मैं तो एक ही बात बोलूं, अगर कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं तो सोशल मीडिया है अपने पास, उसके थ्रू तुम आवाज उठाओ। कंप्लेंट करने से क्या ही होगा? वो बंदे नहीं लेंगे, वो उल्टा सीधा बोल लेंगे, उन्हें और उल्टा फंसा देंगे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? जेबड़ी का सांप बना दे कानून, तो वो चीज कर रखी मेरे भाई। बताओ क्या कर ले उस कानून का? क्या कानून व्यवस्था खाने को दे देगी? निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस में कितने साल बाद उन्हें फांसी की सजा बोली, कितने साल बाद। वो तो चली गई बेचारी, माँ बाप बाट देख देख कर बुढ़े हो गए, क्या इंसाफ मिल गया उस लड़की को? कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। उसके साथ तो वो घटना तुरंत के तुरंत हुई, तो उन्हें तुरंत की फांसी क्यों नहीं दी गई थी? बताओ इस बात को। निर्भया की माता जी बोली है कि इस केस के लिए उनको फांसी का सजा देना चाहिए, जो भी आरोपी हैं। और हम तो एक बात क्या, फांसी की सजा में तो एकदम तक फंदा टूटे गैल मर गया, तड़पा तड़पा के दो ना सजा। जैसा उस लड़की को तड़पा तड़पा के मारा, भाई उसे भी तो तड़पा तड़पा के सजा। तो उसे एकदम से मत मारो, ए भी एकदम तो उसका एनकाउंटर कर दिया, माथे में गोली लिकड़ के मर गया। वो तड़प का थोड़ी मारा, उसको तो लिकड़ी गोली मर गया। उसे इतना तड़पा के मारो जो उसकी आने वाली नस्ल भी नहीं सोचे कि जैसा हमारा बाप मारा ना या हमारा भाई मारा, इस कानून को लेकर मतलब इस तरीके से मारा, तो आने वाली पीढ़ी भी और या उसके पड़ोसी भी, ये समाज के लोग जो दरिंदगी भरे हुए हैं, वो भी ये सोचे उसकी रूह कांपे कि जैसा वो मारा था हमारा भी वही असर होगा। जिस टाइम पे नेता लोग खुद में सुधार करेंगे तब जाकर देश का कुछ होगा। अगर नेताओं से बात नहीं संभलती है तो लड़कियों के हाथ बात छोड़ दीजिए, और हिंदुत्व के जो लड़के हैं उनके हाथ बात छोड़ दीजिए। अब चाहे इसमें मुस्लिम हो चाहे फिर इसमें हिंदू हो, रेप करने वाला, इसका कोई धर्म नहीं होता। बलात्कारियों की ना कोई जाति ना कोई धर्म, ही ना तो मार देना चाहिए। मैं सच्चाई बताऊं, चाहे इसमें हिंदू का हो चाहे इसमें मुसलमान का। अगर कोई लड़का
हिंदू का और मुस्लिम लड़की के साथ रेप करेगा, तो मैं कहूँ बीच खड़े चौराहे जिंदा जला के मारना चाहिए उसे भी। एक और इस पूरे घटना में इंसिडेंट सामने आया होगा। जी बंगाल में सरकार टीएमसी की, जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीमारी जो ही बोल रहा है, जी और वो आंदोलन कर रही है, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही है। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? अपने खुद के अगेंस्ट, जो पुलिस है उन्हीं के अंडर कंट्रोल में आता है। देखो एक बात बताओ, पुलिस वालों को तो नो कह दिया कंप्लेंट नहीं लेनी, रोक दिया, खुद झंडा लहरा के दिखा रही, दिख गया ना पूरा देश एक साथ है, लड़की के साथ है, लड़कियों के साथ है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा, हड़ताल करी जा रही, पूरे देश को पता साफ सीधे शब्द में दिख रहा कि ये हो क्या रहा, खुद इकती मामला है। तो अब ये झंडा लहरा के दिखावे कि भाई एक बात बता दो, एक साझा 100 लड़कियों के साथ में रेप कर रहा, तब कहाँ सो रही थी, या बीमारी अम्बा रंबा झम्बा, ठीक। अब जब कहाँ थी लड़की के, जब रोड पर डाल के नग्न अवस्था में लट बजाया जा रहा था, तब कहाँ थी, आज झंडे लहराने वाली हो रही। मैं तो हकीकत बताऊं, जो ये टीएमसी पार्टी की बीमारी है, इसके हाथ पांव उठाओ, जब देश के दूसरे बॉर्डर पे फेंक दो। कोई महाराजा की बेटी नहीं है कि यहाँ पैदा हो रही, धरती पर रहकर राज करेगी। राज उसके हाथ में जो लड़कियों की सेफ्टी की गारंटी लेता हो और देश चलाने की अच्छे से गारंटी लेता हो। अगर ऐसी महिला, वो भी इस तरीके की दरिंदगी भरी हुई, जिसके अंदर एक माँ की क्रूरता ना हो, बहन की ना हो, जिसके अंदर ये ना दिखता हो कि एक दर्द कैसा समझे। जब औरत होगा, औरत का दर्द नहीं समझेगी तो वो औरत नहीं, वो हिडम्बना है, ठीक। एक राक्षस प्रवृत्ति की औरत है वो। आपने बोला कि ममता बनर्जी को बाहर फेंक देना चाहिए, जी। लेकिन जो हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, जी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम ही लोग उनको जिताते हैं, वोट देते हैं, तभी वो तो भुगतो, बनते हैं। तो भुगतो फिर काहे को रोला उतारो तुम कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अब जब कोई बंदा सही करने को चले तो उसके पैर पीछे हटाए जा, क्यों कर रहे, हम तो उसके साथ है, ये है वो है। अब भाई जैसे हम बोलते हैं, दूसरों को जागरूक करते हैं, लड़कियों के लिए जागरूकता लेते हैं कि भैया ऐसा मत करो, तो हमें क्या बोलते हैं, ये तो अंधभक्त है, इनको क्या पता है, तो पैसों में बिकते हैं। बात बता दूं, अगर हम अंधभक्त है तो चमचागिरी नहीं करते। दूसरा, अगर कोई किसी के लिए बोला ना, तो मेरे भाई सुबह से शाम तक का राजनीति में ये नहीं पता किसके माथे में कब गोली काट दे, टारगेट कब करा जा, हर बंदे को टारगेट करा जा रहा। तो एक बात बता दो, इंसान तो कहीं भी सेफ नहीं है। अब क्या बोल देंगे उठा के कि लड़कियों के मामले में तो ये लड़कियां भी कम नहीं है, छोटे कपड़े पहन के निकलती है तो रेप हो गया। भाई वो छोटे कपड़े पहन के निकली थी क्या? डॉक्टर थी जो दूसरों की जान बचा रही थी, वो तो फुल कपड़ों में थी, उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया। अब एक बात बताओ, जब समाज की सोच ठीक नहीं रहेगी तो किसकी सोच सही रखोगी, बताओ। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा दोष दे रही है जी। इसमें, तो पब्लिक का भी गलती है, क्योंकि बिहार के खान सर हैं जो जी। कि अपने बयान में बोले हुए हैं कि अगर जो भी लड़का अपनी बहन के लिए शेर बनता है, वो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता बन जाता है। जी। अगर वही लड़का दूसरों की बहन के लिए भी शेर बन जाता है, ये हादसा ही नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, अब उस लड़की के साथ देखो, मैं किसी खान सर का मैटर नहीं उठाती है, किसी चीज का मैटर नहीं उठाती। देखो वो दूसरों को पढ़ा रहा है, शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो अपनी जगह जायज होगा, अपनी जगह सही होगा, ठीक है। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही, मैं आपको सच्चाई बताऊं। जब मैंने ये बताया मोमबत्ती उठाने से कुछ नहीं होने का, देखो मैं दूसरों के भाइयों को भी यही बात बोल लूंगी। मैं हालांकि दूसरों के भाइयों को कुत्ता नहीं बोल लूंगी, क्योंकि सब अपनी बहन के लिए शेर है, तो क्या पता दूसरे की बहन के लिए भी शेर बन जा, अगर हमारे बोलने पे भी बन जाए इंसान। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कैंडल मार्च निकाले, क्योंकि हमारे देश में जो ये अंग्रेजी कानून लाए जा रहे हैं ना, अंग्रेज बनो अंग्रेजी बोलो, मैं आपको बता दूं, अगर तुम जितने सादे बाणे में, देसी बाणे में रहोगे, उतना अच्छा रहेगा, इतने ही अच्छी आपकी सोच रहेगी। अब कैंडल मार्च निकाल लो, कैंडल मार्च निकालने का हमारे यहाँ कोई रूल नहीं था, ये इंग्लैंडी मामला है, ठीक है, विदेशों का मामला है। हमारे देश में तो महाभारत करने का है, लंका को दहन करने का, वो काम करो ना तुम। उस टाइम संविधान नहीं था ना, अभी तो लिखा अरे हुआ एक है। बात बता दो मेरे भाई, संविधान का हम क्या कर ले ऐसे का, जिसमें बलात्कारी खुलेआम रोड पे घूम रहा और बचाने वाला जेल में पड़ा, क्या कर ले वैसे संविधान का? तुम संविधान क्या क्या मैटर उठा रहे, लड़की के साथ रेप हो रहा मेरे भाई, संविधान का काहे को मामला उठा रहे तुम? रेप करने वाला अगर मामला तुरंत सामने आ रहा तो तुरंत मारो ना उसको, काहे को संविधान उठा रहे? कानून व्यवस्था करेगी सरकार, करेगी संविधान करेगा। जिसकी लड़की गई ना, उसके माँ बाप के संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। उसके माँ बाप ने पैदा करी, वो संविधान ने पैदा नहीं करी, ना कानून व्यवस्था ने पैदा करी। जिसकी माँ ने 9 महीने से कोख में रखा, उससे पूछो कि तेरी लड़की का बदला कैसा लिया जा, किस तरीके से लिया जा, क्योंकि तू एक माँ है, तन्ने से पाला परोसा बड़ा करा। जिसके दौर है तो उसकी बेटी जाना, उस माँ को पता रहे क्या दर्द हो, उस बाप को पता रहे जिसके घर में तो उसका चिराग बुझाओ क्या दर्द हो, इन्हें थोड़ी पता। कानून व्यवस्था ठहरे, संविधान ठहरे मेरे भाई, कानून संविधान तो कुछ नहीं होना। मैं इतने पेंडिंग केस दिखा दूंगी जिनकी फाइल है, तो फाइल दब की, बताओ फिर क्या कर ले ऐसे कानून व्यवस्था का, क्या कर ले ऐसे संविधान का?
अभी जो कोलकाता का मैटर था अभी तो जी। निपटा ही नहीं था, एक उत्तराखंड में एक नया मामला आ गया, जी। एक नर्स थी उनके साथ गैंग रेप हुआ है। जी। ये भी बहुत दुखद घटना है, ये भी एक दरिंदगी का एक नया चरित्र खुल के सामने आया है। इस जी। पे आप क्या बोलना चाहोगे? भाई एक बात बताओ, हॉस्पिटल जैसी जगहों पे लड़कियां सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी? क्या गारंटी है दूसरी जगह लड़की भी सेफ होगी? अब मामले डॉक्टर के साथ, अब एक तुरंत नर्स के साथ मामला हो गया उत्तराखंड में। तो भाई एक बात बता दो, लड़कियों के लिए तो कहीं भी सेफ्टी नहीं रही। मैंने अभी बताया कैंडल मार्च, हड़ताल, ये सब बंद करो। ये ड्रामेबाजी है बिना बात की। महाभारत और लंका दहन वाले शस्त्र उठाओ, तब जाके कुछ होगा। लड़कियों को एकजुट होकर बोलना पड़ेगा, लड़कियों को रोड पर उतरना पड़ेगा। मैं सच्चाई बता रही हूँ, जब तक का देशद्रोहियों के लिए, जिहादियों के लिए, लड़कियों के साथ कांड करने के लिए आवाज नहीं उठावेंगे, बलात्कारियों के लिए, तब तक कुछ नहीं होने का। 2 लाख के फोन मुजरा करना छोड़ दो, उन लड़कियों के लिए बोलना शुरू कर दो, शायद और लड़कियां बच पावे। आपने बोला लड़कियों को आवाज उठानी पड़ेगी, जी। रोड पे आना पड़ेगा, तो वही तो हो रहा है कैंडल मार्च के थ्रू। कैंडल मार्च से क्या protest भाई, एक बात बताओ, कैंडल मार्च से क्या होगा? कैंडल मार्च निकाल दी, मोमबत्ती जल के बुझ की क्या कर लेंगे उसका? मीडिया का फोकस जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चलने वाला है। प्रोटेस्ट चलने वाला है, मीडिया का फोकस जा रहा है। मीडिया तो मेरे भाई तड़के था सांझ लोग को इतने मामले दिखाते कि कुछ भी नहीं होता। मीडिया की थोड़ी सुन रहा कोई आज के टाइम पे। लड़कियां जिस टाइम पे आवाज गुंजा रहेगी ना कि अगर या तो इसे मतलब इसका दोषी को मारा जा, और नहीं तो फिर हम रोड पर, अगर तुम पे नहीं मारा जाता तो रोड पे बीच चौराहे छोड़ दो, फिर हम मार के दिखावेंगे। वो काम होना चाहिए। आवाज तुम्हारे साथ फोन है भाई, जब तुम एक बात बता दो, फोन पे तुम 70 चीज दिखा सको, नाचना, गाना, सुनना, जब सब चीज दिखा सको, तो क्या तुम फोन पे इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? जब हर एक लड़की में ये नहीं कहती कि लड़कियों की सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई कुछ भी करे हमारी तरफ से फोन पे, भाई तुम एक एक वीडियो अगर लड़कियों के लिए भी निकाल लोगे उनके लिए, तो कितना लड़कियां जागरूक होगी बताओ। आने वाली छोटी बच्ची है, उनके साथ रेप होने लग रहा, मतलब जब छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा, जब उन्हें छोटी बच्चों को बतावेंगे कि ये माहौल क्या चल रहा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा हमारे देश में, लड़कियां स्वतंत्र नहीं है तो क्या कर ले ऐसा स्वतंत्रता दिवस का, बताओ। इसका फायदा तो पब्लिक भी उठा रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंस्टा पे अगर आप 50-70 रील देखो तो उसमें 30-25 रील तो उन्हीं का आ रहा है जिनका रेप हुआ है कलकत्ता में, लेकिन उसमें भी लोग रील बना के खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। भाई एक बात है, जब तुम इसे मजे की चीज मानोगे, मजे में लेके जाओगे, खुद फेमस होने के पीछे भगोगे, कुछ नहीं होने का इस देश में। मैं रियलिटी बता रही हूँ। एक केस में दबेगा, दूसरा केस उठेगा, ये रोज मामला आवेगा, रोज दी बेटी की गल केस होगा, रेप होगा। कांड करवाने वाले कौन होंगे? नेता लोग होंगे। वोट बैंक खत्म नहीं होना चाहिए, वोट बैंक चलना चाहिए इसमें किसी भी पार्टी को। मैं तो साफ बोल लूंगी, जिसमें बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बाबा फर्क इतना है, बीजेपी वाले आवाज उठा ले, वे बोल रहे हैं इस चीज के लिए, एक्शन लेते हैं। जैसे कि योगी उत्तर प्रदेश में ले, अगर योगी जैसा हर कोई सीएम पूरे भारत में हो जाए ना, तो कहीं केस होना मुश्किल भी हो जाएगा। ध्यान रखिए उस बात को। अब जैसे उस लड़की के साथ हुआ, वो तो बंगाल से है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अब कहने को तो क्या कहते हैं, वो मेरे बॉर्डर की नहीं है, मेरे घर के पास की नहीं है, कुछ किया नहीं। एक मेरी बहन है, बड़ी बहन थी वो, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ। हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर किसके लिए आवाज उठाएंगे? कल क्या पता किसके साथ हादसा। तो पूरे पॉडकास्ट का देखा जाए, आपने 2-3 चीज बोली कि आवाज उठाना पड़ेगा जी, और शस्त्र उठानी पड़ेगी, जी। 2 चीजें हुआ। तो फिर अब इसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो हमें आवाज उठाना चाहिए या शस्त्र उठाना चाहिए? देखो, अगर कोई आवाज से ना माने तो फिर शस्त्र उठाओ। तो शस्त्र किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ तो देखो, गवर्नमेंट जहाँ की तुम्हें ये लग रहा नहीं सुनवाई कर रही। अब क्या बोल रहा कि पुलिस ने उनकी रपट नहीं लिखी थी, मतलब रिपोर्ट नहीं लिखी थी, तो भाई वहां का पुलिस का अंदाजा लगाओ, वहां का नेता कौन है, उस चीज को देखो ना। वहां के तो नेताओं का, फिर सरकार का ऐसे उसी तरीके से एक्शन लो। अगर बात आती है शस्त्र उठाने की, बलात्कारी का जब नाम घोषित हो रहा, सब कुछ घोषित हो रहा, तो उसे बीच चौराहे पे मांगने की डिमांड करो ना। उसे क्यों बेफालतू के एनकाउंटर के ये करो वो करो, उसे तड़पा तड़पा के मारो ना, जैसा उस लड़की को तड़पा तड़पा के मारा। पता तो जब चले ना। अब क्या बोला उसने कि मुझे अफसोस नहीं है रेप करने का। जब उस बंदे को अफसोस नहीं है तो अफसोस हम करावेंगे ना, लड़कियां करावेंगे। अफसोस कैसे हो? अफसोस जो हादसा उसने करा ना उस लड़की के साथ, वही हादसा उसके साथ दोहराया जा, उसके अंग कट्टे जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या फील होता है, क्या दर्द होवे, जैसे तूने उस लड़की को तड़पा कर मारा। आरोपी ने जरूर ये बोला, जो संजय रॉय आरोपी जी। बना है, इसका मुख्य आरोपी है, तो उसने बोला कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसके पीछे एक और रीजन होता है ना कि इंडिया का जो कानून व्यवस्था ऐसे है ना कि 10 साल 15 साल केस चलेगा, कहीं कहीं बेल पे वापस उसे आएंगे। अफसोस इसी बात का तो है,
इसी बात को नहीं है, 10 साल लौटेगा, 5 साल लौटेगा, Right. लौट के तू फिर बाहर आ जाएगा, तू फिर कांड करेगा, फिर आवारा घूमेगा। यही तो कानून व्यवस्था का सारा खेल है। कानून व्यवस्था बनाई क्यों जा रही है कि रेप करने वालों को जेल में लुटाओ और फिर कांड कर तू 10-5 साल बाद फिर कढ़वा दो। भाई एक बात बताओ, राम रहीम है जिसे दुनिया पूज्य है, जिसे अपना पति भी मानना है, भगवान भी मानना है, सब कुछ मानना है, भाई उस पे केस चला के क्या कर लिया, 20 साल 25 साल जेल में, वो फिर बेल पे बाहर आ लिया तो उसके रेप करने वो छोड़ देगा। अब फर्क इतना है, वहां डेरे में फोन ले जाने में बंद कर दिए, वो चोरी छिपे कांड करने लगेगा। ठीक, अब मामला जब तुम एक बात बताओ, इन्हें जेल में लुटा रहे, जेल में किस लिए बनाया गया, सुधार गिरा तो बना गया। बस जिसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, जिसे अपना अफसोस उस टाइम पे नहीं है, करने के बाद में, रेप करने के बाद में, तो एक बात बता दो, तो सब अफसोस कब होगा, जेल में रहकर सुधर जाएगा। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लियो, वो होने की नहीं। ठीक, जब तक खुद से नहीं करता। खुद से नहीं करता। अब वही चीज उसके, वो सुधरने वाली नस्ल नहीं है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे, उसे एनकाउंटर नहीं करोगे, फांसी की सजा नहीं दोगे, या उसे जिंदा जलाकर नहीं मारोगे, उस जैसा एक और अपराधी पैदा होगा, फिर उसके वाला कांड करेगा, फिर सोचेगा 10 साल 5 साल तो जेल में लौट का आ जाएगा। फिर अब क्या हो रहा, लड़कियों को अगर ये मोहरा बना के घुमा रहे, लड़कियों के साथ में कांड कर रहे, लड़कियों के साथ में इतना सब कुछ कर रहे, ये वही थोड़ी कर रहे हैं, धमकी दे में तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर दोगे, जेल में चला जाऊंगा। क्यों बंदा इस बात को बोल रहा है कि जेल में चला जाऊंगा, पता 10 साल 2-4 साल में छूट कर फिर बाहर आ जाएगा, बेल कर लेगा। यही है ना, ऐसे को तो बेल भी नहीं देनी चाहिए। सो जेल क्या है, सुधार कर रही तो है, और वहाँ खाना पीना दे रहे, कुछ नहीं होने का इस चीज से। ठीक, चलिए, आपने बोला आवाज उठाए, आपकी आवाज में बहुत सारा दम है। जी तो मैं एक महिला से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपके पास कभी धमकी आती है कि आपके साथ ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? भाई, अगर हमारे पास धमकी आती है, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, क्योंकि हम वे इंसान है। मैं सच्चाई बताऊं, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि नहीं मैं कमजोर पड़गी, मैं घर में पड़गी, नहीं मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, भाइयों को बताओ, मैं किसी के भरोसे नहीं चलती। मैं अपने सर पे कफन बांध के खुद चलूं। क्यों, मुझे पता अगर कोई मजा मारेगा, भाई सामने वाला अगर चल भी रहा है इस चीज को लेकर, मैं तो धोखे से बाई चांस मारेगा भी सही, कम से कम 5-4 को लेकर नहीं मरी तो कुछ नहीं मरी। क्यों, कांड करने वाले को भी ये पता चलना चाहिए कि जिस तरीके से वे गए तो तुम्हारा भी यही हासिल होगा। अगर हर लड़की ये सोचे, मारने को तो मेरे पास भी धमकी भरे फोन भी आवे, मैसेज भी आवे कि हम इस जगह निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने तो एक ही बात सोच रखी है, भाई तू मजा मारेगा तो निपटाई भी ना तो भी नहीं छोड़ दूं, सीधी सी बात है भाई। और देख, मेरा ये मामला नहीं है कि बहुत से बंदे बोले कि तुम जैसे तो तानाशाही के मामले में चलते हो कि ये हथियार मामले उठाओ लड़कियां, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब एक बंदा हमारे लिए गलत करेगा तो हम भी करेंगे ना। सीधी अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। मैं अगर दूसरों के भरोसे बैठूं कि नहीं मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरा वो रक्षा करेगा, बाई चांस ऐसा भी होता है, बहुत सी लड़कियों के भाई भी नहीं होते, तो उन्हें मजबूत कैसा बनाया जाएगा? इस तरीके से तो बनाया जाएगा अगर तुम भी यही इस तरीके से सोच के चलोगी। तो जैसे आपने बोला शस्त्र उठाओ, जी, तो अपने साथ कोई शस्त्र लेकर आप चलते हो? मैं ऐसा शस्त्र थोड़ी लेकर चलूंगी कि मैं शस्त्र लेकर चलो तो तभी कुछ होगा। देखो, पहला मेरा मामला है सेफ्टी का, किस तरीके से आना है, किस तरीके से जाना है। अगर मैं दूसरों को भेज दूंगी आने जाने के तो मुझे कोई बाहर का नहीं, अपने खुद का पास बैठने वाले निपटावेगा, भेज देगा जब तो मरूंगी मैं। अब मेरा मामला है आने जाने का। दूसरा मामला है मेरा क्या, अगर मुझे लगता है कि मैं इस जगह जा रही कि जहाँ मुझे खतरा बाप रहा मंडरा रहा, तो मैं अपना हथियार या अपनी कोई चीज मैं अपने साथ लेके चलूं। ऐसा थोड़ी है बेबाक मैं किसी को भी ऐसे निपटा दूंगी मार नहीं, क्योंकि मेरी सेफ्टी खुद मेरे हाथ है ना। अगर इस चीज को बोल रहा है सरकार, बोल लो कोई भी बोल लो कि नहीं लड़कियों के लिए गलत है, भाई अगर मैं शस्त्र रख रही हूँ ना तो अपने दम पे रख रही हूँ, अपने खुद के दम पे रख रही हूँ। जिस टाइम पे महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, ये सब थे तो खुद के शस्त्र लेकर चलते थे ना। जब महारानी लक्ष्मीबाई थी, अब ये अपने शस्त्र उठाकर चले थे तो हम क्यों नहीं चल सकते? बताओ। मैंने क्या कहा, जो तुम पुराने कल्चर को छोड़कर चलोगे ना, अंग्रेजी मामलों में घुसोगे तो अंग्रेजों की तरह मारे जाओगे। जैसे अंग्रेजों ने गुलाम कर करके मारे, वो ये काम होना यहाँ से और कुछ नहीं। जितने पुराने कल्चर में जाओगे, अपने पुराने जो मतलब जिसके तुम वंशज हो उन्हें अपनाओगे तो बच पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। जनरली क्या होता है, जैसे आपने बोला कि खुद का आवाज उठाओ, खुद जी। से मतलब हिम्मत रखो। अब जनरली जैसे मान लो कोई अकेली लड़की है, जी
8-9 लोग साथ में आते हैं, तो अकेली लड़की कैसे जीत पाएगी? कैसे भाई एक उसे बात compete- बताओ, पहले देखो मैंने क्या कहा, अपनी सेफ्टी खुद के हाथ भी होती है। अब मुझे ये लग रहा है रास्ता सुनसान है, मतलब बहुत से रास्ते ठीक है। सुनसान है, अकेली लड़की होगी कैसे जाना, किस तरीके से वो करे। पहली बात तो अगर कहीं तुम्हें ये लग रहा कि तुम मतलब सेफ फील नहीं कर सकते, तुम अकेले जा नहीं सकते, अगर तुम्हें अकेले जाना भी पड़ गया, पहले तो किसी को साथ ले लो, अगर कोई बंदा साथ है। अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो पुलिस प्रशासन से बोलो कि हमारी वो सुविधा करी जा कि हम उस जगह पर अकेले नहीं जा सकते, हम अकेले भिजवाया जा। अगर तुम खुद से ज्यादा दिमाग लगा कर चलोगे, कोई भी हो चाहे उसमें, कि नहीं मैं अकेली कर सकती हूँ, रास्ता ऐसा पता ऐसा नहीं है, वो मामला मतलब थोड़ा गंभीर रूप से खराब भी हो सके, कुछ भी मामला हो सके, तो यहाँ हमें खुद सोच समझ करनी पड़ेगी कहाँ का कैसा माहौल है, हमें किस तरीके से जाना चाहिए। नहीं, जैसे बताया सुनसान रास्ते है, जी। लेकिन जो डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हुआ, सेमिनार हॉल में हुआ। जी, जैसे मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो वहां से वहाँ भी safe हॉस्पिटल नहीं में, है। वहां भी लड़की सेफ नहीं है। तो एक बात बताओ, जब दरिंदगी वहां भरी हुई है, हॉस्पिटल वालों को उसे जिंदा हॉस्पिटल ही जला दो ना, बात खत्म, छुट्टी। और क्या करेंगे इससे अलग, या फिर जो वहां का दरिंदगी भरे लोग हैं उन्हें मार दो। जब तुम एक दरिंदगी भरे इंसान को मारोगे ना, तो दूसरा अपने आप ही खुद समझ जाएगा कि अगर तू ये केस करेगा तो तेरे साथ भी वही हश्र होगा। ठीक। आप बोलिए हॉस्पिटल जला दो, जी एक के चलते उतने सारे मरीज का इलाज होता है, उस चीज को जला दिए तो सही नहीं है। भाई एक बात बताओ, जब हॉस्पिटल में लड़कियां सेफ नहीं है, हर जगह सेफ नहीं है, जो हॉस्पिटल का मालिक है उसे भी तो ठेस लगनी चाहिए। तो लुच्चू को भरा लग रहा है यहाँ हॉस्पिटल में, उसे भी तो पता होना चाहिए ना चरित्र क्या चीज है, तेरे हॉस्पिटल में क्या कांड हो रहा। अब क्या हुआ, वो जो राय पाए था, वो जिसे अपना अफसोस नहीं है, तो भाई उस पे पीछे हाथ है, उसे जब भी तो अफसोस नहीं है, उसे पता तो 10 साल 5 साल लौटेगा, फिर आ जाएगा। इस यो अकेले का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बंदों का हाथ है, इसमें नेता लोगों का भी हाथ है। मैं सच्चाई बता रही हूँ, जो हॉस्पिटल का मालिक है उसका भी कहीं ना कहीं हाथ पावेगा, तभी जाकर इतना बड़ा केस हुआ। अगर वो हॉस्पिटल में उस तरीके के व्यवहार और मतलब सुविधा देता, लड़कियों की सेफ्टी के लिए देता, तो ऐसा कांड नहीं होता। बिल्कुल। हॉस्पिटल के मालिक करा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो मालिक तो वहाँ पे सरकार होगी। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का तो मैंने खेल खड़ा बताया सारा, नेताओं को बताया नहीं क्या मैंने? अभी क्या कहा मैंने, जब तुम वहां के सारे का सारा मामला लेके चलोगे तभी तो कुछ होगा ना। वोट बैंक का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। देखो, जब लड़कियों की यह बात आती है कि लड़कियां कैसे सेफ होगा ना, 8-9 बंदे उनके साथ में, तो लड़कियों को ना शस्त्र देना चाहिए उनके हाथ में, कि तुम देर रात ड्यूटी देती हो या दिन में ड्यूटी देती हो, किसी का कोई मामला, तो अपने हाथ में अपना शस्त्र रखो। कभी अकेली लड़की को नौकरी मतलब ड्यूटी अगर देनी भी पड़ती है तो उसके शस्त्र काम आएगा, और कोई काम नहीं। ठीक। तो पब्लिक प्लेस पे कोई नहीं सोचता है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है कि शस्त्र लेके चले। वो अगर खाली प्लेस पे ठीक है वो लेके चल सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे ऐसा कोई नहीं सोच सकता। भाई पब्लिक प्लेस पे तो लेकर निकलना पड़ेगा ना, कांड तो कहीं भी हो सकता है, किसी हालत में भी, किसी भी टाइम कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं पता ना कहाँ दरिंदगी भरी। मैंने क्या कहा, रिश्तेदार खुद को दरिंदगी भरे आ जा, बहुत से दरिंदे घर में ही आ जा, और लड़कियों को मतलब ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप कर जा घर की घर में बैठ के, तो इस चीज को तुम कहाँ तक रोकोगे? तो लड़कियों को तो खुद करना पड़ेगा ना, शस्त्र उठाने पड़ेगा, और उठाना पड़ेगा एक दिन। अगर आज नहीं उठावेंगी, कल उठावेंगी, कल उठावेंगी, परसों उठावेंगी। नेताओं को तो वोट बैंक का चक्कर है, मैं बता चुकी तुम्हें। आपने रिश्तेदार का बात बोला, मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें जी। कि किसी लड़की का रेप हुआ था, उसमें उसकी बुआ पकड़ी गई है इस चीज में। तो रिश्तेदारों को भी सोचना चाहिए। भाई रिश्तेदार तो निकम्मा है, रिश्तेदार तो अपना टारगेट पूरा करना होगा कि यार कांड करा चल दिया। माँ बाप तो इसलिए चुप बैठ जाना कि भाई लड़की का कल रिश्ता भी करना, नहीं होने का रिश्ता, जो समाज की मानसिकता है ना, लड़का कुछ भी कांड कर दो उसके रिश्ते नहीं रुकने के। लड़की के साथ एक कांड हादसा अनजाने में भी हो जाना तो उसके रिश्ते रोक देंगे, उसे मार देंगे, कुछ भी कर देंगे लड़की के साथ में। तो मैं वही चीज तो कह रही हूँ, अगर लड़कियां खुद के लिए शस्त्र और आवाज उठाए तो रिश्तेदार की भी हिम्मत नहीं है, घर में एंट्री भी कर देगा निकम्मा। अब अभी के टाइम को देख के तो पहले लगता था कि लोग दहेज की चलते बेटी पैदा नहीं करना चाहते थे, अब रेप के चलते नहीं करना चाहेंगे। देखो, दहेज का मामला जो लड़कियों के साथ में, अगर लड़की बात करे ससुराल पक्ष में भी कोई बंदा नहीं भी सुख रख पाता कि कभी दहेज का मामला, कभी कहीं का मामला, रेप करने वाला ससुराल में भी रेप कर दे। बहुत से के घर में ऐसे भी केस देखे होंगे आपने। तो लड़कियों को तो चलती फिरती मशीन माना जा रहा कि जब आई मर्जी उसके साथ रेप कर दिया, जब मर्जी उनको दबा दिया, उनको मार दिया। तो लड़कियां खुद मजबूत नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होने का। अब लड़कियों को कहा जाए तुम लड़की हो, चुप रहो, बोलो मत, और घर से बाहर हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी। इज्जत के ये सवाल ये जो तुम समाज के पाठ बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ नहीं होना। समाज कोई किसी को खाने को नहीं देता। आज लड़की के साथ कांड हो, कौन समाज किसका, कोई समाज किसी का नहीं होता। जिसके साथ हुआ भुगते वो है, उसके माँ बाप भुगते, कोई और नहीं भुगते।
बता, उस समाज को ऐसा मानने छोड़ दो। और देखो रेप होना, ये चीज होना, तुम घुसा दो ना माइंड में कि तेरे साथ रेप हो गया, तेरा कल रिश्ता नहीं होगा। रिश्ता हो ना हो, खुद के लिए आवाज उठाओ। अगर आज हमारे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ भी हादसा हो सके। जो बंदा समझने योग्य होगा, जिसमें क्षमता होगी समझने की, वो बंदा शादी भी करेगा। ऐसी बात नहीं कि लड़कियों की कोई समझता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस देश दुनिया में ऐसे भी हैं जो समझे भी हैं दूसरों के दर्द को। तो डॉली जी, जी। जो भी हमारी ऑडियंस देख रहे हैं जी। और स्पेशली जो लड़की है या फीमेल जो भी ऑडियंस, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते भाई मैं ये संदेश दूंगी, तुम देर रात नौकरी ड्यूटी करने वाली भी लड़कियां, सरकारी नौकरी वाली भी है, प्राइवेट नौकरी करने वाली भी है। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, अगर तुम्हें देर रात किसी हॉस्पिटल में या किसी जगह तुम्हें अकेले को छोड़ा जा रहा, तो ऐसी नौकरी की बिल्कुल मना कर दो, हमें नहीं कर रही। अगर बाई चांस तुम्हें करनी भी है, कोई मजबूरी भी ऐसी आ जाए, तो भाई अपना शस्त्र अपने पास रखो, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं होने का। अगर तुम जिस जॉब कर रहे हो, जिसकी जो गारंटी है, उससे वो काम करो कि मतलब हमें सेफ्टी दो पूरी तरीके से, तब जाके हम ये नौकरी करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं करने का। एक तनख्वाह से कुछ नहीं होने का। जब उसकी जान ही चली गई तो वो तनख्वाह क्या कर लेगी बताओ। पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत मायने रखे, अपनी जान मायने रखे। जिंदगी एक बार मिले, दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। क्या पता कौन कहाँ किस तरीके किस मोड़ पे निकल जाए, कुछ नहीं पता। तो मैं यही चीज बोलूंगी, अगर तुम्हें देर रात नौकरी भी करनी पड़ रही है, अपनी सेफ्टी खुद मांगो कि मुझे मासिक सुरक्षा कर्मी चाहिए, या फिर अगर कोई सुरक्षा कर्मी भी इस तरीके का दिख रहा तो अपने शस्त्र अपने साथ रखो, या फिर अपना सुरक्षा का माहौल मांगो, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने का। आए दिन दरिंदगी के दरिंदे रोड पे भी उतर रहे, घर में भी उतर रहे, हर जगह उतर रहे। तो डॉली जी, जी। हमारे पॉडकास्ट में टाइम निकाल के इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय ऐसे श्री ही राम। मिलते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।